We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज के डिजिटल युग में अब शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पर भेजे जाने लगे। हालांकि इन ऑनलाइन कार्ड्स के मामले में जरा सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। जी हां, जरा सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। कैसे? एक क्लिक से आपकी गाड़ी कमाई ठगों के अकाउंट में पहुंच सकती है। शादी का ऑनलाइन इनविटेशन कैसे बन गया लोगों की टेंशन का कारण, और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। व्हाट्सएप पर आए शादी के कार्ड से सावधान। जरा सी असावधानी से बैंक खाता हो सकता है साफ। साइबर फ्रॉड जालसाजी का एक नया तरीका सामने आया है। इस तरीके में साफ तौर पे आपको एक ऐसा इनविटेशन भेजा जाता है जो आपके परिवार और आपके शादी से जुड़ा होता है। आपको लगता है कि दरअसल ये परिवार की तरफ से किसी शादी का निमंत्रण है। आप उस लिंक और एपीके फाइल को तुरंत ऑन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप ऑन करते हैं, दरअसल वो मोबाइल का पूरा एक्सेस आप फ्रॉडलेंट्स को दे देते हैं, जालसाजी करने वाले को दे देते हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। कुछ लोगों के खाते से तो 1,76,000 रुपए भी रातों रात निकल गए। तारीख 19 अगस्त 2025 शाम के करीब 6:14 अचानक लाखों मोबाइल्स के व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल ने दस्तक दी और इसमें लाल रंग के फूल के साथ एक मैसेज लिखा था, जिसमें लिखा था, वेलकम, शादी में जरूर आना। आपको दिखाते हैं कि ये दरअसल एक शख्स है जिनके पास इस तरह की एपीके फाइल जो है वो वेडिंग के नाम से आई, वेडिंग इनविटेशन के नाम से। और ये देखिए यहाँ पर एपीके फाइल लिखा हुआ है और उसके पहले जो मैसेज लिखा हुआ है, वेलकम, शादी में जरूर आइए, 30/8/2025, लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर जो इस शख्स ने भेजा है, दरअसल ये इनके परिवार के ही हैं, लेकिन वो नहीं है, बल्कि जालसाजों ने इस तरह का मैसेज बना के उनको भेजा। उसके बाद वही शख्स लिखते हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है और अबव 2 मैसेजेस आर फेक। तो इस तरह से एपीके फाइल जो आप देख रहे हैं, इसको खोलते ही आप कहीं ना कहीं अपने मोबाइल का पूरा एक्सेस, या कहें कि आप मोबाइल चला रहे होंगे और देख कोई और रहा होगा, आपकी स्क्रीन को पूरी तरीके से पढ़ लेगा और उसको देखते हुए अब इस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। इस तरह के मैसेज को देखकर कई लोगों को लगा कि उनके अपनों की तरफ से शादी का निमंत्रण आया है। कुछ लोगों ने इस एपीके फाइल को असली विवाह का निमंत्रण समझकर भूल कर दी और उनके खातों से लाखों रुपए पलक झपकते ही उड़ गए। इनमें से महाराष्ट्र के हिंगोली के मधुकर राउत भी शामिल है। समाज कल्याण विभाग में स्टेशन अधिकारी मधुकर ने एपीके फाइल खोलने की गलती कर दी और उनके बैंक खाते से 1,03,000 रुपए गायब हो गए। मधुकर को जब ये बात मालूम चली, जब बैंक से रुपए निकाले जाने का मैसेज आया। 18 अगस्त के दिन मेरे एक फ्रेंड है, गिट्टी शाखा अभियंता है, उसके पर्सनल मोबाइल से मेरे को एक एपीके फाइल में इनविटेशन कार्ड आ गया शादी का। तो शादी का इनविटेशन कार्ड है बोल के मैंने वो क्लिक किया। क्लिक जैसा किया, उस दिन मेरे को कुछ नहीं पता चला, मगर मेरा मोबाइल हैक हो गया और 20 तारीख को रात को 1:30 बजे से सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक मेरे अकाउंट में से पैसे चले गए। जैसा मैं सुबह नींद में से उठा तो मुझे लगा कि मेरे मैसेज देखा तो लगा कि मेरे खाते में से पैसे कम हो गए। खास बात यह है कि साइबर ठग पहले किसी शख्स का मोबाइल हैक करते हैं और फिर उसके करीबियों को शादी का निमंत्रण भेजकर ठगी का शिकार बना देते हैं। बैंक अधिकारी रहे दिल्ली के पंकज कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पंकज के फोन को हैक करके साइबर अपराधियों ने जब उनके करीबियों के पास निमंत्रण भेजा तो इस खेल का पर्दाफाश हुआ। थंब रूल ये है कि अगर कोई ऐसी फाइल आई है
जिसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं खोलना। दूसरी बात, कोई शादी का कार्ड कहीं से भी आ जाए फ़ोन पर, आपने नहीं खोलना। तीसरा, किसी प्रकार की कोई इनविटेशन किसी स्रोत से आ जाए, चाहे वो मतलब शोरूम के खोलने की हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी की हो, चाहे ऑफिस पार्टी हो, आपने कोई ये प्रकार की फाइल आपने इंटरनेट पर अपने मोबाइल फ़ोन पर नहीं खोलनी है। अगर आप खोलेंगे तो संभावित तौर पर आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। बेसिकली आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। देखिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके थे आपको बेवकूफ़ बनाने के, वो लोग अवगत हो चुके हैं और इससे जागरूक हैं। लेकिन अब जो हालत है, ये नए प्रकार के तरीके आ रहे हैं। अगर आप भी इनसे अवगत नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आप कल साइबर क्राइम के शिकार होंगे। हालांकि पंकज कपूर ने समझदारी दिखाई और अपने करीबियों को सचेत करने के साथ साथ वक्त रहते खुद के बैंक खातों को भी सुरक्षित कर लिया, वरना वो भी ठगी का शिकार बन जाते। अब सवाल ये है कि इस तरह की ठगी से कैसे बचें। इसके लिए हमने जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। 21 तारीख की सुबह मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता है और उन्होंने बताया कि आपके व्हाट्सएप से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस जा रहे हैं। मैसेजेस का टाइटल है वेडिंग इनविटेशन। नॉर्मली खोलने पर वो खुलता भी नहीं है, और तभी उसने मुझे वार्न करा कि जब मैंने देखा है तो वो APK फाइल है जिसको कि डाउनलोड कभी भी नहीं करा जाना चाहिए, नहीं तो हैकर्स के पास हमारा डेटा वगैरह शेयर हो जाता है। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने फ़ोन को चेक करता हूँ। मैं तो अभी सो रहा था। तो ये 6:17 से 6:20 तक मॉर्निंग में ये मैसेजेस गए हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर, मेरे डिफरेंट ग्रुप्स में, और जैसे ही उसको कोई भी खोलने की कोशिश करता था तो उनका भी व्हाट्सएप हैंग हो जाता था। यानी सावधानी ही ठगी से बचने का एकमात्र उपाय है। अगर आपके पास भी किसी जाने या अनजाने नंबर से किसी कार्यक्रम का निमंत्रण आए तो उसे खोलने से बचें, तभी आप अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली, टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।